गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए बेटा जी, अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने सोचा, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने या कोई फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ले लीजिए, एबीसी कोई पार्टनरशिप फर्म है बेटा ये, ठीक है। उसने एक बिजनेस में ना पैसे लगाए हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए, और उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि उसे एटलीस्ट 10% प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो 10% ही हो गई उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो गई बेटा, इसे आरओआई भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसने ये सोचा कि अगर किसी बिजनेस में मैं 10 लाख रुपए लगा रहे हैं हम, तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह लो या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिटर्न भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है। तो एक बिजनेस में मान लो एबीसी कंपनी फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, और उसमें है ना 10 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाए हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 10% प्रॉफिट तो हमें बेटा जी होगा ही होगा। यानी 1 लाख का 10%, यानी कितना हो गया, 10 लाख का, सॉरी 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्हें कम से कम 1 लाख तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस, जब कोई बिजनेस करता है, सेम काइंड ऑफ बिजनेस, जैसे मान लीजिए आगरे में पेठे का बिजनेस बहुत फेमस है, तो अगर कोई भी बिजनेस अगर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएगा तो प्रॉफिट सारे सेम काइंड ऑफ बिजनेस में तो सेम ही होगा ना। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें 10% प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में इस बिजनेस में इतना रिटर्न तो मिलता ही है। 10 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए में जो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, जो कैपिटल इन्वेस्टेड थी उस पर हमने परसेंटेज जो आपने एज्यूम करी है उसको निकाला। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बन गया बेटा जी इसी से, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बना कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड, ये जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, जो पैसा आपने लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आप इनटू कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, उसका आप इनटू कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बेटा। ये डिवाइडेड बाय 100% निकालने के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमने 10 लाख पर 10% का इंटू करके निकाल दिया। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 10 लाख, ठीक है, ये हमारी कैपिटल थी, रेट ऑफ रिटर्न 10% मानी, परसेंट हटाएंगे अपॉन 100 लग जाएगा, इसको उठाएंगे तो, ठीक है, परसेंट 100 लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। अब क्योंकि ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने से मतलब है कि हमें एवरेज जो प्रॉफिट हो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा बेटा, तभी हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट के अलावा एक दो बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको ये बहुत याद रखना बहुत जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट के केस में, याद रखना, सुपर प्रॉफिट के केस में एवरेज प्रॉफिट ही ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस ही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मतलब हमने सोचा कि हमें भाई 1 लाख प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें प्रॉफिट हो गया एवरेज बेसिस पे 1.5 लाख, ठीक है। किसी साल हो गया 180, किसी साल हो गया 130, तो मतलब एवरेज मिला के हमारा ऐसे हो गया 1.5 लाख। तो अब एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। अब एवरेज कैसे निकलता है ये तो आप जानते ही हैं। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ था, मान लीजिए 10,000, लॉस मान लेते हैं, ये लॉस हुआ था ब्रैकेट में, मतलब माइनस फिगर है। सेकेंड ईयर में आपको हुआ 20,000 का प्रॉफिट, फिर 30,000 का प्रॉफिट, ठीक है, थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है बेटा जी 50,000 का, ठीक है, और फिफ्थ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। ऐसे आपको बेटा जी प्रॉफिट हो रहा है। अब आप एवरेज निकालेंगे तो टोटल करिए, 50 और 40, 90, 90 और 30 कितना हो गया, 120, 120 और 140, 140 में 10 लॉस के चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके 130। समझिएगा बेटा ये ध्यान से। सबसे पहले आप प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, तो 50, 40, 90 और 3, 1 20, 1 40, और 1 40 में लॉस ये माइनस हो जाएगा, तो 1 40 में 10 गए तो कितने 130, ठीक है। तो ये हमारा क्या टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट जो हमारा निकला है टीपी, टोटल प्रॉफिट जो निकला है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का हम डिवाइड कर देंगे इंक्लूडिंग द लॉस ईयर। तो लॉस ईयर हमारा कितना आ गया 5 है ना, टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 10 और 3 5 6 30, तो हमारा एवरेज आ गया 26,000 प्रॉफिट। समझिएगा बेटा ये। तो कोई बिजनेस 26,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे तो एवरेज बहुत कम निकल रहा है, तो इस केस में, और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना सोचा था 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए इस केस में सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन लेट सपोज करिए कि आपको यहाँ पर 10,000 की जगह 1 लाख का लॉस हो,
यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट हो, या 3 लाख का प्रॉफिट हो, या 5 लाख का प्रॉफिट हो, यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट हो, तो ये बेटा ये आपका कितना हो जाएगा, 13 लाख हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, और एवरेज आपका आ जाएगा 2,60,000। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये इस नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज हमारा ज्यादा है, इस केस में हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। चलिए, तो अब मैं, तो ये बात याद रखना बेटा जी, मैंने आपको इसलिए दोनों केस समझा दिए कि अगर एवरेज प्रॉफिट कम है तो सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, तो फिर हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा नॉर्मल माइनस करके। तो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा जी, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट याद रखना बेटा जी, क्योंकि एवरेज ज्यादा होगा तभी हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल प्रॉफिट भी पूछ सकता है और एवरेज भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारा एवरेज कितना निकला है, 2,60,000, 2,60,000, और हमारा नॉर्मल है 1 लाख। इसको माइनस कर देंगे बेटा जी हमारा, तो जब 1 लाख माइनस करेंगे हम, ठीक है, सुपर प्रॉफिट में से, तो हमारा कितना डिफरेंस बचेगा, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस बचेगा 1,60,000। तो ये डिफरेंस आया, ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एसपी। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का दोगुना या तिगुना 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज करिए कि इसने क्वेश्चन में बोला गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर परचेज है गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो 2 ईयर का हमने क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, 2 ईयर परचेज दे रखा है। ठीक है, तो 160 में 2 का इंटू कर देंगे, तो हमारी अब गुडविल आ जाएगी 16 2 यानी कि 32,000, यानी कि 3,20,000। 1,60,000 में 2 का इंटू कर देंगे, 3,20,000 हमारी क्या जाएगी बेटा जी, गुडविल। तो वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 ईयर होगा तो 2 का इंटू कर देना, 3 ईयर हो तो बेटा जी 3 का इंटू आप कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट का एक ही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा जी, और दोनों को माइनस करके हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा जी। सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपसे सुपर प्रॉफिट भी पूछ सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी पूछ सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी। तो चलिए, ये 2019 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बेटा 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा जी, 1 लाख है, यानी गुडविल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आंसर है बेटा। ठीक है, गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बेटा ये 1 लाख, और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो गुडविल की वैल्यू वो 4 ईयर परचेज है ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना है ये, यानी कि अगर मैं इसे 4 का डिवाइड कर दूं तो 25,000 ये आ गया, और ये 4 ईयर परचेज किसका था, सुपर प्रॉफिट का, यानी गुडविल 4 गुना है किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो अगर मैंने 4 का डिवाइड कर दूंगा गुडविल में, तो मेरे 25,000 क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। एक बार और समझिएगा बेटा जी, क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, और बोल रखा है 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं 4 का अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर बेस्ड होकर। ठीक है बेटा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है हमें, उसके लिए हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों को मालूम ही है कि जो हमारी सुपर प्रॉफिट होता है वो एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके होता है। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, समझिएगा बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा जी कि एवरेज प्रॉफिट जब ज्यादा होता है तभी हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो मैं एवरेज प्रॉफिट 80,000 लिख रहा हूं, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं सुपर प्रॉफिट यानी कि 25,000, तो मेरा ये निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 270 60 55,000 निकल आया बेटा। ठीक है, अब ये मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है, और अकॉर्डिंग टू रेट ये 10% है। अब बेटा समझिए कैलकुलेशन को, 10% मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरी कितनी है, 10%, विच इज इक्वल टू 55,000, यानी कि 10% बेटा मेरा इक्वल टू किसके है,
जो 10% है वो कितना है 55,000, ठीक है। और कैपिटल हम क्या मानते हैं 100%, तो आप क्या लिखेंगे लेट कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल टू, जो हमने कैपिटल बिजनेस में लगाई है बेटा उसको हम 100% मानते हैं, ठीक है। और उसका 10% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 100 का 10% कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 इजिकल टू 55,000, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब जितनी कैपिटल लगाओगे उसका 10% हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है, यानी कि 10% हमारा किसके इक्वल है 55,000 के इक्वल है। तो हमारी कैपिटल जो 100% है वो किसके इक्वल होगी, तो आपको ये मालूम ही है, आप 55,000 में 100 का इंटू कर दीजिए और डिवाइडेड बाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 5,50,000। इसको फॉर्मूला वाइज भी आप समझ सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाई बेटा जी कितनी 55,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं, इनटू 100 करना है बेटा जी, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में 10 हो या 5 हो उससे हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होती है जिसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखना, ठीक है ना बेटा जी, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना और जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा नॉर्मल उससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है बेटा जी हमारा, ये फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, किसका कैपिटल एम्प्लॉयड का, क्योंकि कैपिटल जो एम्प्लॉयड होती है हमारी वो नॉर्मल प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम 100 मानते हैं। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, एवरेज में से सुपर माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 55,000 है और इक्वल्स टू 10%, तो 10% 55 है तो 100% कैपिटल हमारी 5,50,000 रुपए आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एवरेज भी पूछे, एवरेज भी पूछ लेगा, समय सुपर भी पूछ सकता है और नॉर्मल भी, ठीक है। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा, थैंक यू बेटा।